खबर है कि पवन सिंह जो है वो मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इन दोनों में पहले जैसी बात नहीं रही, क्योंकि पवन की उम्मीद पर मनोज तिवारी खरे नहीं उतरे और इस प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार आपस में ही एक दूसरे से कंपटीशन करके लड़ते भिड़ते झगड़ते रहते हैं और यही कारण है कि भोजपुरी इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्रियों की तुलना में इतनी पीछे रह गई है और कभी ग्रो नहीं कर पाती। क्योंकि पवन सिंह जो है वो रवि किशन की जो फिल्म है उसको प्रमोट कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बेहद अच्छी बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, एक दूसरे की फिल्मों को, गानों के बारे में आकर बातचीत कर रहे हैं। या तो रवि किशन की तारीफ पवन सिंह इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मनोज तिवारी को जला सके, ताकि मनोज तिवारी को वो ईर्ष्या फील करा सके। अगर मनोज तिवारी के खिलाफ पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो मनोज और पवन की जो इनका संबंध है, ये इस रिश्ते में ऐसी खटास आएगी, ये रिश्ता ऐसा खराब होगा कि भविष्य में कभी सुधरेगा ही नहीं। जैसे ही पवन सिंह ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखते हैं, वैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री में हाहाकार मच जाता है। कल पावर स्टार पवन सिंह अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर शेयर करते हैं और वो पोस्टर उनके बड़े भाई बीजेपी के सांसद, भोजपुरी इंडस्ट्री के मेगा स्टार कहे जाने वाले रवि किशन की एक फिल्म मामला लीगल है का पोस्टर होता है। उस पोस्टर को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए पावर स्टार पवन सिंह लिखते हैं कि हमारे भोजपुरिया समाज में एक ही शेर है जो फिल्मी दुनिया के हर भाषा में दहाड़ता है, लव यू, जिया हो हमार। रवि किशन को टैग करते हैं रवि किशन भैया। अब जैसे ही पवन सिंह ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखते हैं, वैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री में हाहाकार मच जाता है और लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर पवन सिंह को हुआ क्या है, क्योंकि पवन सिंह आमतौर पर इस तरीके का फोटो, इस तरीके का पोस्टर, इस तरीके का कैप्शन कभी लिखते ही नहीं है। और पिछले कुछ दिनों से पवन सिंह के सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे पोस्ट आ रहे हैं कि लोग देखकर अचंभित हो जा रहे हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि आखिर पवन सिंह इस तरीके का पोस्ट कर क्यों रहे हैं। और खास बात यह है कि जैसे ही पवन सिंह ये पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर करते हैं, रवि किशन तुरंत पवन सिंह के इस पोस्ट का जवाब देते हुए लिखते हैं कि भोजपुरी की सुंदर आवाज, इतिहास रचते रहो सदैव, बगल में ओम लिखा रहता है। हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, आप पवन सिंह के पोस्ट को हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पवन सिंह ने क्या कुछ पोस्ट किया है। और आपको बता दें कि जैसे ही पवन सिंह ये पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर करते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया पर ये खबर जोर शोर से फैलने लगती है और चर्चे का विषय बन जाती है कि आखिर पवन सिंह ने ये पोस्ट किया क्यों। तो आपको बता दें कि एक तरफ इसका मतलब निकाला जा रहा है कि पवन सिंह जो है वो रवि किशन की जो फिल्म है उसको प्रमोट कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बेहद अच्छी बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, एक दूसरे की फिल्मों को, गानों के बारे में आकर बातचीत कर रहे हैं और यूनिटी दिखा रहे हैं। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर लगातार एक बात होती रही है कि इस इंडस्ट्री में यूनिटी नहीं है। इस इंडस्ट्री के जो कलाकार है वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, इनका आपस में एक दूसरे से कंपटीशन होता है। कोई किसी का फिल्म का प्रमोशन नहीं करना चाहता तो कोई किसी की गाने की तारीफ नहीं करना चाहता, कोई किसी की एक्टिंग की प्रशंसा नहीं करता और इस प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार आपस में ही एक दूसरे से कंपटीशन करके लड़ते भिड़ते झगड़ते रहते हैं और यही कारण है कि भोजपुरी इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्रियों की तुलना में इतनी पीछे रह गई है और कभी ग्रो नहीं कर पाती है। इस बात की नाराजगी भोजपुरी के अच्छे अच्छे कलाकारों को है कि हमारी फिल्मों को लोग प्रमोट नहीं करते हैं। और कल जब पवन सिंह ने रवि किशन की फिल्म का पोस्टर शेयर करके इतना अच्छा लाइन, इतना अच्छा कैप्शन लिखा कि हर भाषा में अपनी प्रतिभा का परचम लहराने वाले रवि किशन, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। और पवन सिंह का इस तरीके से रवि किशन की तारीफ करना, कहीं ना कहीं इसका ये भी मतलब निकाला जा रहा है कि या तो रवि किशन की तारीफ पवन सिंह इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मनोज तिवारी को जला सके, ताकि मनोज तिवारी को वो ईर्ष्या फील करा सके। आपको बता दें कि पवन सिंह और मनोज तिवारी में ये कयास लगाया जा रहा है कि इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जब से आसनसोल से पवन सिंह का टिकट कटा है और जब से पवन सिंह ने टिकट वापस की है, तब से पवन सिंह को कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी से एक उम्मीद लग गई थी कि हो सकता है जैसे मनोज तिवारी ने रवि किशन को सांसद बनाया, भोजपुरी के जुबली स्टार निरहुआ को उन्होंने खींच कर लाया, वैसे ही हो सकता है मनोज भैया मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे। आपको बता दें कि एक समय था जब मनोज तिवारी और रवि किशन में बिल्कुल नहीं बनती थी, इन दोनों में 36 का आंकड़ा था, काम को लेकर कंपटीशन होता रहता था। लेकिन एक समय यह भी आया जब मनोज तिवारी जब पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई सांसद बना, उसके बाद उन्होंने रवि किशन को खींचा, उसके बाद निरहुआ को खींचा, तो पवन सिंह की भी उम्मीद अपने बड़े भाई से ये लग गई थी कि अब कोई भोजपुरी इंडस्ट्री से सांसद बनेगा तो वो मैं रहूंगा, मनोज भैया मेरा समर्थन करेंगे। मनोज तिवारी पवन सिंह को खूब मानते भी हैं, उनके गाने की प्रशंसा वो एकदम दिल खोल कर करते हैं। आमतौर पर कोई गायक दूसरे गायक को अच्छा नहीं कहता,
ईर्ष्या की भावना रखता है, लेकिन मनोज तिवारी में कभी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। वो पवन को बेहद मानते हैं, पवन की गायकी की खूब प्रशंसा करते हैं, उनको जहां मौका मिलता है वो वहां पवन की प्रशंसा करने लगते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबर है कि पवन सिंह जो है वो मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इन दोनों में पहले जैसी बात नहीं रही, क्योंकि पवन की उम्मीद पर मनोज तिवारी खरे नहीं उतरे और कहीं ना कहीं खबर ऐसी आ रही है कि अगर मनोज तिवारी के खिलाफ पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो मनोज और पवन की जो इनका संबंध है ये इस रिश्ते में ऐसी खटास आएगी, ये रिश्ता ऐसा खराब होगा कि भविष्य में कभी सुधरेगा ही नहीं। आपको बता दें कि ये दोनों एक दूसरे को बड़े भाई छोटे भाई मानते हैं, बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, साथ में कई बार इन लोगों ने प्रोग्राम किया है, दोनों एक दूसरे की गायकी की प्रशंसा करते हैं। लेकिन इन दिनों इन दोनों में मनमुटाव चल रहा है और कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी को गंदा फील कराने के लिए, ये दिखाने के लिए कि पवन सिंह के नजर में रवि किशन आपसे भी बड़े और अच्छे कलाकार हैं, जो सिर्फ भोजपुरी भाषा में नहीं बल्कि अलग अलग कई भाषाओं में अपना परचम लहरा रहे हैं। और इसीलिए पवन सिंह जानबूझकर मनोज तिवारी को टारगेट करके उनको छोटा फील कराने के लिए, उनको गंदा फील कराने के लिए रवि किशन के फिल्म का पोस्टर लगाते हैं और कैप्शन में रवि किशन की तारीफ करते हैं और रवि किशन भी आकर उस पोस्टर पर उस पोस्टर के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करते हैं। और ये सब देखकर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अगर पवन सिंह, बीजेपी से तो कहा जा रहा है कि उनका टिकट कट चुका है, मुश्किल है कि बीजेपी उनको टिकट देगी, लेकिन अगर पवन सिंह किसी और पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो पवन सिंह को इस बात का भी डर है कि अगर वो बीजेपी के खिलाफ किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो उनको भोजपुरी इंडस्ट्री के उन कलाकारों का समर्थन नहीं मिलेगा जो आज पवन के समर्थन के लिए तैयार हैं। यानी चुनाव आने से पहले ही, चुनाव लड़ने से पहले ही पवन सिंह अपने आप को भोजपुरी इंडस्ट्री में अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको भोजपुरी के जिन जिन लोगों से विश्वास था, जिन जिन लोगों से उम्मीद थी, उन सारे लोगों ने पवन सिंह की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। बाकी आपको क्या लगता है, पवन सिंह ने रवि किशन की फिल्म का पोस्टर क्यों शेयर किया होगा? अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।